बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो दोस्तों इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट नंबर तीसरा सीखेंगे। अगर आपने पार्ट नंबर पहला और दूसरा नहीं सीखा है तो उसको ज़रूर सीखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। इससे पहले वाले पार्टों में हमने आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अगर उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है, चाहे तो इसे सूत्र की सहायता से भी लगा सकते हैं, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। दोस्तों चलिए, सीता और गीता, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। दोस्तों गीता की आय कुछ भी रही होगी लेकिन वह अपने आप में 100% रही होगी, कुछ भी रही हो लेकिन वह अपने आप में 100% रही होगी। जैसे दोस्तों ये क्या है, ये मार्कर है, ये दोस्तों मार्कर है, ये अपने आप में पूरा है यानी ये 100% है। यानी गीता की आय कुछ भी रही होगी वह अपने आप में 100% रही होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है गीता की आय सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है, यानी जब गीता की आय 100% है तो सीता की आय 10% कम है यानी 90% है। तो दोस्तों आगे बोला जा रहा है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है। बोला जा रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है, यानी गीता की आय जो है 100% है, सीता की आय से कितनी अधिक है। तो बिल्कुल सिंपल सा करेंगे। यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ 90 से 100 तक जाएंगे यानी 10% का डिफरेंस है। तो यहाँ से 10 और किसका बोला जा रहा है, गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है, यानी सीता की आय से कितनी अधिक है। जिससे अधिक बोला जाएगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो यहाँ 90 है तो 90 रख देंगे। परसेंट अगर यहाँ लगाएंगे भी तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और परसेंटेज कितने पे निकालते हैं तो दोस्तों 100% पर, यानी 100% का गुणा कर देंगे। सिंपल सा यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितने का है, 10 का है, 10। और बोला क्या जा रहा है, गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है, सीता की आय से कितनी अधिक है तो यानी 90 नीचे कर देंगे। यहाँ देखिए सीता से कितनी अधिक है तो 90 नीचे कर देंगे। यहाँ देखिए कैंसिल करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100/9% हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। चाहे तो इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं, चाहे इसको भिन्न के रूप में बदलकर लगा सकते हैं। बताने का हर प्रकार का अलग अलग तरीका होता है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है प्रश्न में, सीता की आय गीता की आय से 10 कम है। माना गीता की आय अपने आप में 100% रही होगी तो सीता की आय क्या हो जाएगी, 10% कम यानी 90 हो जाएगी। तो आगे बोला जा रहा है कि बताइए गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है। बोला जा रहा है गीता की आय जो है 100% है, सीता की आय से कितनी अधिक है। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना है, अंतर कितने का है, 10 का है। 90 से 100 तक का अंतर कितना है, 10 का है, 10 का। तो 10 लिख देंगे, बटे कर देंगे। बटे क्या कर देंगे दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, सीता की आय गीता से कितनी अधिक है, जिसकी बोला जाएगा उसी को बटे के रूप में लिखेंगे। यानी सीता की आय गीता से कितनी अधिक है, इसलिए 90 नीचे रख देंगे। बस सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 11 सही 1/9। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। बिल्कुल बेहद आसानी से आप समझ गए होंगे। चाहे तो इसको आप फार्मूले में भी रखकर हल कर सकते हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को फार्मूले में ही रखकर हल कर देते हैं, फिर एक फार्मूले से हल करते हैं, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, दूसरा क्वेश्चन है, ए की वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3
% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए की वेतन से कितना % अधिक है। इसको चाहे तो आप यहाँ देखिए, अगर 33 सही 1/3 आ गया, ये क्या है मिश्रित भिन्न के रूप में परसेंटेज है, तो चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, 33 सही 1/3% दिया गया है। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100/3% हो गया। यहाँ तक आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। परसेंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे तो 100/3 × 100 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, यानी यहाँ से 1/3 निकल कर आए। एक इसका मान है 33 सही 1/3% का मान है। यहाँ तक आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 कम है। ए है और बी है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 कम है। मान लेते हैं दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 कम है। मान लेते हैं दोस्तों ये नीचे वाला जो है बी का वेतन है। मान लेते हैं जो नीचे वाला है ये बी का वेतन है, तो ये बी का वेतन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3 कम है। अगर दोस्तों 3 का 33 सही 1/3 निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, यानी क्या है 1 कम हो जाएगा, यानी बी में से 1 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ये हम मान लेते हैं बी का वेतन है 3 है, तो 3 का 33 सही 1/3 निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 क्या हो जाएगा ए का वेतन हो जाएगा। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना अधिक है। तो यहाँ देखिए अंतर कितने का है 1 का है, तो 1 का कर देंगे। ए से कितना अधिक है बी का, तो क्या कर देंगे 2 नीचे लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100% से। यहाँ से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ 50, तो यहाँ से क्या आएगा 50% अधिक है ए के वेतन से बी तक जाने में 50% अधिक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, अगर ये भिन्न क्या दिया गया हो थोड़ा हार्ड यानी कठिन तरीके से भिन्न दिया गया हो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर सिंपल परसेंटेज दिया गया रहे तो जैसे पहला वाला किए हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल सिंपल सा समझ चुके होंगे। चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने लिया, चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों नंबर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है यदि ए की आय बी से 40% कम है। देखिए ए है और क्या है बी है। देखिए यदि ए की आय बी से 40% कम है, मान लेते हैं बी की आय अपने आप में 100% रही होगी, ठीक है। तो 40% कम है यानी ए की आय कितनी हो जाएगी 60% हो जाएगी। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बोला जा रहा है कि तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। यहाँ देखिए यहाँ 100 और यहाँ 60 है, यहाँ 100 है, तो कितना अधिक है 40 अधिक है, 40% अधिक है। तो ए से बी क्या बोला जा रहा है, तो बी की आय ए से कितना % अधिक है। ए से कितना % अधिक है, तो देखिए कितना अंतर कितना निकल कर आया 40 बटे क्या कर देंगे ए से बी कितना % अधिक है, जिससे बोलेगा अधिक उसको नीचे रखेंगे 60 और गुणे कर देंगे 100। सिंपल सा इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 2 तिहाई 6। यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 200/3%। यहाँ तक आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। तो इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 66 सही 2/3 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों 200 में अगर आप 3 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 छंग 18 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 2 0 3 छंग 18 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो गया। तो सिंपल सा जो यहाँ आएगा इसको यहाँ लिख देंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिख देंगे। बस यही क्या निकल कर आएगा % निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। तो समझ में आओ तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए लेते हैं प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। चलिए टाइप नंबर 2 है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। चलिए देखिए टाइप 2 है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों लेते हैं, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। अभी तक तो दोस्तों क्या होता था कमी किया जाता था, अब क्या किया जाएगा अगर वृद्धि किया जाएगा। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई।
देखिए दोस्तों, अधिकारी की वेतन कुछ भी रही होगी, लेकिन वह अपने आप में 100% रही होगी, 20% की वृद्धि की जाएगी, यानी 120% हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसे इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी दोस्तों इसे इसके पहले वेतन यानी 100% ले आने के लिए कितना परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए इसका अंतर कितने का है दोस्तों, 20% का अंतर है। अबे देखिए यहाँ से यहाँ तक ले आने में कितने परसेंट की कमी की जाएगी, यानी 120 से 100 तक ले आने पे कितने की कमी की जाएगी। जहाँ से ले आने के लिए कमी की जाएगी उसको नीचे बटे के रूप में रखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, गुणे सिंपल सा 100 कर देंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 50, यानी 50 यहाँ परसेंट है, 50/3% हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगर इसको सिंपल करेंगे तो 16 सही 2/3 आएगा, परसेंट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चाहे तो आप इस तरीके से करें, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्या दिया गया, अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। 20% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 20%/100, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5, यानी 20%। मान लेते हैं कि अधिकारी के क्या बोला है कि मान लेते हैं कि अधिकारी की पहली वेतन कितनी थी, 5 था, मान लेते हैं 5 था। अगर उसमें 20% की वृद्धि की जाएगी तो 1 की वृद्धि की जाएगी, यानी 5 था, 5 में 1 की वृद्धि की जाएगी तो 6 हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो कितने परसेंट की क्या करने पड़ेगी, कमी करने पड़ेगी। तो यहाँ से 6 से 5, यानी 6 नीचे लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, सिंपल सा 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, यहाँ से 50 हो जाएगा, यानी 50/3% की कमी करनी पड़ेगी। चाहे तो आप इस तरीके से लगाएं, चाहे इस तरीके से लगाएं, चाहे आप फार्मूले पर भी रखकर हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, होगा समझ में आओ तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।